राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए ये आपका होगा पहला मॉडल पेपर हिंदी का, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नयन का तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, नयन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द ना हो। अगला है, पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, पत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ता। अगला है, अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, कम तौलना। अंटी मारना मतलब कम तौलना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली जो है वो नहीं है? देखिए, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, पौ धन अक हो जाएगा। अगला, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। अगला, झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, मुसाफिर, बटोही और पंथी। अगला, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्टाचार होगा? नहीं होगा। अपमान होगा? नहीं होगा। और आपका क्या है, विशिष्ट होगा? नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अशिष्ट होगा। अगला है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लोरी कहलाता है। अगला, अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में समास आपका कौन सा होगा? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला, 3 वर्ष उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला है, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए, कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी सभी हैं। झुंड देखिए समूह में होता है, सभा भी समूह में होती है और सेना भी समूह में होती है, तो ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, शारदा होता है, भारती भी होता है, बागेश्वरी होता है, लेकिन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा नहीं होता है सरस्वती का पर्यायवाची। अगला, निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, खरांशु होता है, पतंग होता है, तिमरारी होता है, लेकिन हिमांशु जो है वो नहीं होता है। अगला है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो कुटिल होता है? नहीं होता है। कर्मठ होता है? नहीं होता है। कृतज्ञ होता है? नहीं होता है। तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कह सकते हैं, ये होता है निष्कपट। अगला, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, उत्कर्ष होता है? नहीं होता है। उत्तम होता है? नहीं होता। उत्थान होता है? नहीं होता है। तो उदात्त का विलोम शब्द होता है अनुदात्त। अगला, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही, जैसे कि विजय का विलोम शब्द पराजय, विरह का होता है मिलन, मृदुल का होता है कठोर। अगला पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेदज। अगला जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहरा देता है उसको कहते हैं प्रहरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युगीन होगा? नहीं होगा। युग चेता होगा? नहीं होगा। युग धर्मा होगा? नहीं होगा। तो आपका आंसर बनेगा युग निर्माता। अगला कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर बनेगा, देखिए घर बसाना होता है, नहीं। घर का भेदी होना, ये भी नहीं। चल निकलना, ये भी नहीं। तो कहीं का नहीं रहना अर्थ होता है इसका मुहावरे का अर्थ घर का ना घाट का। अगला दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर स्पष्ट कह देना। अगला मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, ये होगा? ये नहीं होगा। उदास होना, ये भी नहीं होगा। चोट लगना, ये भी नहीं होगा। बुरी तरह हारना, ये आपका होगा मुंह की खाना। अगला गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर प्रतिवाद करना। अगला है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? पहला है वह पढ़ रहा था यहाँ पर भूतकाल में है। ऑप्शन बी उसने पढ़ाई की थी यहाँ पर भी भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल में, लेकिन सी वाला आपका राइट आंसर होगा, वह पढ़ने वाला, यहाँ पर भूतकाल में क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? चा का होता है, जा का होता है, झा का होता है, लेकिन का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत का शब्द ना हो? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी आम। अगला तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ऑप्शन ए अवधि। क्या हो जाएगा? अवधि। अगला जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। अगला है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेषक क्रमशः है। विशेषण आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए पीली जो है ये विशेषण हो जाएगा और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। अगला निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशस्त को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन है अपारदर्शी। अगला शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है आपका देखिए कर्म कारक। अगला मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो मिठास आस प्रत्यय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, नहीं। निराश ना होना, गलत। तो संतोष ना होना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए आग में कूदना।
अगला विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। बाकी के 3 आपके वाक्य गलत हो जाएंगे। अगला मुगल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी, तुर्की भाषा का शब्द। अगला हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? ऑप्शन डी, फारसी भाषा की रचना में। अगला परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समूहवाचक। अगला यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हावे जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। अगला निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी, ज्योतिर्मय को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।